दूर ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चट्टान की तरह मजबूत पत्थरों की गुफा में कैद सिम्बा सालों पहले अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। आज जब वह गुर्रा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्ज और पुकार आसमान तक जा पहुंची और तेजी की बिजली कड़कने लगी। जोरों के आंधी तूफान और बारिश ने जंगल को घेर लिया था। सिम्बा की गुफा के पत्थर हिल हिल कर गिरने लगे थे। गुफा टूट गई और विशाल सिम्बा दहाड़ मारकर बाहर आया। आज ऐसा लग रहा था कि सिम्बा सब तबाह कर देगा। अपने सामने आई हर चीज को उधेड़ फाड़ कर वो आगे बढ़ रहा था। जानवर अपनी जान बचाने के लिए आखिरी हिम्मत तक लड़ रहे थे, लेकिन सिम्बा की गर्ज से कोई नहीं बच पा रहा था। इसी बीच एक रश्मि शेरनी के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरने ही वाला था कि तभी सिम्बा ने आकर उसे रोक लिया और रश्मि की जान बचा ली। लेकिन ट्विस्ट इसमें है कि सबको मारने वाला पागलखूनी शेर रश्मि को क्यों बचा रहा है। चलिए शुरू से देखते हैं। आज से 2 साल पहले सिम्बा के जंगल के हर कोने में खुशहाली छाई हुई थी। सिम्बा एक विशाल शरीर वाला था, इसलिए कोई भी उसके जंगल पर आक्रमण नहीं कर सकता था। सिम्बा अपने जंगल के जानवरों पर कोई मुसीबत नहीं आने देता था और एक बड़ी तादाद में सभी जानवर सिम्बा को अपना देवता मानते थे। लेकिन राधे बाघ सिम्बा को तबाह करने का एक अनोखा षड्यंत्र रच रहा था। राधे ने बहुत से तांत्रिकों को अपनी गुफा पर बुलाया और बोला, जंगल पर सिम्बा के चमकते राज को देख देख कर मेरी आंखें धुंधला गई है। अब तुम्हें ऐसा विष तैयार करना होगा जिससे सिम्बा अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और पागल होकर ये राजगद्दी छोड़ दे। सिम्बा महाराज हम सब के लिए मुसीबत में एक ढाल है। हम उनके विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उन्हें नुकसान पहुंचाए। तो फिर तैयार रहना। अपने मासूम बच्चों की अंतिम संस्कार के लिए तुम सबको इस तरह से खत्म करूंगा कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम तुम्हारा काम करने के लिए तैयार है। तब राधे ने उन सभी तांत्रिकों से एक ऐसा विष तैयार करवाया जिसे पीकर कोई भी जानवर पागल और तूफानी बन सकता था। और वो विष तैयार कराने के बाद एक तांत्रिक सिम्बा की गुफा पर आया। मैं पास के गंगोरपुरी जंगल से आया हूँ महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अरे आओ आओ तांत्रिक आओ, फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए। जी महाराज, और जब भी हम किसी महान योद्धा से मिलते हैं तो अपने जंगल की एक मशहूर जड़ी बूटी उपहार के तौर पर उसे सौंपते हैं। मैं आपके लिए ये जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। इसे खाकर आपकी शक्ति महाशक्तिशाली में बदल जाएगी। अगर ऐसा है तो तुम्हारा ये उपहार हम जरूर स्वीकार करेंगे। और सिम्बा ने उस विष को पी लिया। उसे पीने की थोड़ी ही देर बाद सिम्बा जमीन पर जा गिरा। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो इस जंगल की एक शेरनी रश्मि ने उन्हें देख लिया था, जिसके अंदर कुछ जादुई शक्तियां थी। उधर जब राधे का काम पूरा हो चुका था तब उसने तांत्रिकों को एक ऐसी जगह कैद किया जहां कोई भी आ जा नहीं सकता था। उधर सिम्बा पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो हर चीज को तोड़ता फोड़ता जंगल में आगे बढ़ रहा था। वो सभी जानवरों को उठा उठाकर फेंकने लगा। तब राधे ने कुछ जानवरों को ऊंची पहाड़ी पर इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, ये सिम्बा का असली रूप है। बस अब इससे बचने का एक ही रास्ता है। बाघ, तुम्हें जल्दी से कोई हल निकालना होगा और इस तूफानी कहर से हमें बचाना होगा। और तब राधे बाघ ने ऊंची पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर सिम्बा को मारा, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। और फिर राधे बाघ उसे घसीटता हुआ ले गया और ऊंची पहाड़ियों पर चट्टान जैसी मजबूत बड़ी गुफा में सिम्बा को कैद करवा दिया था और जंगल पर अपना राज चलाया। लेकिन रश्मि ने जब से उस तांत्रिक को सिम्बा के साथ वो सब करते देखा था, उसे इस बात पर यकीन नहीं आता था कि सिम्बा जानबूझकर जानवरों को मार रहा है। इसलिए वो पहाड़ियों पर जाकर सिम्बा के लिए मांस रखाती थी। रश्मि सच जानना चाहती थी। एक बार रश्मि अपनी जादुई शक्तियों से उन तांत्रिकों तक पहुंच ही गई और रश्मि ने उन तांत्रिकों से बहुत सवाल किए। रश्मि, तुम यहाँ से चली जाओ। हम बहुत बड़े पापी हैं। हम तुम्हें सच नहीं बता पाएंगे। अगर तुम्हें अपने पापों को माफ करवाना है तो तुम्हें सच बताना ही होगा, नहीं तो एक जानदार योद्धा बेमौत मारा जाएगा।
तब उन तांत्रिकों ने रश्मि को जो हुआ था सारी सच्चाई बता दी और ये थी इस विशाल सिम्बा की सच्चाई। अब रश्मि बहुत उदास मन से यहाँ से लौट ही रही थी कि तभी एक तूफान उठा और सिम्बा आजाद हो गया। सिम्बा रश्मि को बचा ही रहा था कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तब रश्मि तेजी से दौड़कर उन्हीं तांत्रिकों के पास गई और एक जड़ी बूटी लाई जो सिम्बा के अंदर का जहर खत्म कर सकती थी। रश्मि ने सिम्बा के ऊपर वो जड़ी बूटी फेंक दी और सिम्बा के सारे जख्म भर गए। वो अपने असल रूप में आ गया। अब सिम्बा को सब याद आ गया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तब रश्मि और सिम्बा ने मिलकर उस राधे बाघ को उसी कैद में बंद करवा दिया जिस कैद को सिम्बा बिना गलती के झेल रहा था, और फिर सभी तांत्रिकों को भी आजाद करा दिया। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।